जय श्री राम दोस्तों। आज 28 अगस्त बुधवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और आज सुबह उठे तो काफ़ी बारिश हो रही थी। मैंने मास्टर को फ़ोन किया, अभी क्या विचार है, तो मास्टर ने कहा नहीं भी चलना ज़रूर है, चलेंगे और बारिश में खूब इंजॉय करेंगे। तो हमने जो है 5 किलोमीटर की जॉगिंग पूरी की है बारिश में ही, बारिश के अंदर ही। और अब बारिश जो है रुक चुकी है, तो बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपके साथ करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिय मित्रों, आज देखिए 28 अगस्त है, बारिश हो रही है। हम अपने उसी टाइम पे आए हैं आज। अब थोड़ी हल्की है, लेकिन जब हम आए थे बारिश पूरी हो रही थी। तीनों हमारे साथी हैं, आजा बेटा आजा। तीनों हमारे साथी हैं यहाँ पे मौजूद। बारिश आपको दिख रही होगी, हालांकि अब हल्की हो गई है। पी ले बेटा पी ले, कल सुदामा जी ने पिया नहीं था। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ऐसे मौसम का आनंद लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बहाना मिल गया, बारिश हो रही है और नहीं जाना भाई आज। ये दरअसल कभी कभार इस तरह के मौके मिलते हैं कि आपको ऐसे मौसम में आपकी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। ये जो बूंदें पड़ रही हैं ना, ये सिर्फ बूंदें नहीं हैं, ये आत्मा को तृप्त करने वाला शीतल जल है जो प्रकृति हमें निःशुल्क दे रही है। और दोस्तों 4:45 का टाइम हुआ है और लालिमा देखिए कितनी सुंदर लग रही है। हल्की हल्की बारिश अभी थम चुकी है। आसमान बहुत सुंदर लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल। और सामने सारे पेड़ जो है बढ़िया हो रखे हैं बारिश में नहाने के बाद। चलिए बढ़िया, बारिश रुक गई, अब एक्सरसाइज करते हैं चलो। और दोस्तों ये बारिश के बाद का व्यू, ग्रीनरी देखिए सामने, पेड़ ही पेड़। और मार्च से वेट कर रहे हैं एक्सरसाइज का, यही करते हैं। और सुदामा हमारे साथ साथ है। प्रिय मित्रों, बारिश का समय है और 5 किलोमीटर की आज की जॉगिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा कार्डियो है। बारिश लगभग रुक चुकी है। इसके 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने होते हैं, तो आपका वेट कम होगा, फैट कम होगा। ये दूसरी एक्सरसाइज है हाई नीज, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने होते हैं। इससे हमारा जो लोअर पेट है वो कम होगा, हमारी जो लेग है उनकी एक्सरसाइज होगी। ये तीसरी एक्सरसाइज है क्लैप अंडर लेग्स, इससे भी हमारा साइड वाला फैट कम होता है। बहुत बढ़िया सर, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने हैं आपको। मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है और ऐसे मौसम का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। और ये कार्डियो में सर की बारी, ये सर की पहली एक्सरसाइज है। और आज पार्क में इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे हैं, मुश्किल से 2 या 3 आदमी ही मिले हैं। ये सेकंड एक्सरसाइज है सर की। और ये थर्ड एक्सरसाइज। सभी के 30-30 के 3 सेट लेने हैं। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। ये हमारी मसल ट्रेनिंग सपाटे, बहुत ही शानदार व्यायाम है। 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने होते हैं। आंतरिक शक्ति का विकास होता है, लेग की एक्सरसाइज होती है, चेस्ट को सही आकार मिलता है, हमारा जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह है वो सब खत्म हो जाता है। और मौसम देखिए आप, पीछे का मौसम देखिए, बारिश लगभग थम चुकी है। बहुत बढ़िया सर। और ये है मसल ट्रेनिंग की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स। सर इसके भी जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे। प्रिय मित्रों, मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए यह देसी दंड, पीछे का आप दृश्य देखिए। बारिश के बाद पौधों की पत्तियां खिल उठी हैं, मुस्कुरा रहे हैं सारे पौधे। 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने हैं। बहुत बढ़िया सर। और ये मसल ट्रेनिंग की
4th एक्सरसाइज स्क्वैट। हमारे जो हमारी लेग्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये हमारी मंडली, लालू, ये सुदामा और वो मोटू, ये 3 रतन है मास्टर जी के। ये जहाँ एक्सरसाइज करेंगे वहीं साथ साथ रहेंगे। और ये सूर्य भगवान का आगमन, सूर्य भगवान उदय हो गए हैं। चलो जय सिया राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है और आज 28 अगस्त 2024। देखिए, घटना है कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थीं वो गोपियों से बड़ी ईर्ष्या करती थीं। कि ऐसी कौन सी खास बात है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा गोपियों की चर्चा करते हैं, उनकी भक्ति की चर्चा करते हैं, उनकी श्रद्धा की चर्चा करते हैं, उनके प्रेम की चर्चा करते हैं। उन्हें जलन भी होती थी और कई बार वो शिकायत करती थी भगवान श्री कृष्ण से। एक दिन उन्होंने सोचा इन्हें समझाने से अच्छा है सिखाया जाए। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। वैद्यों को बुलाया गया, राजवैद्य को बुलाया गया, बाकी सब लोगों को बुलाया गया, लेकिन दर्द जा ही नहीं रहा था। नारद जी तक आ गए उनकी समस्याएं देख के कि भाई क्या किया जाए। तब नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई कोई अपने पैरों की धूल, जो मुझसे सच्चा प्यार, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम करता हो, उसके पैरों की धूल यदि मुझे मिल जाए और मेरे सर पे लग जाए तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊँगा। बोले इसका इंतजाम किया जाए। पहले वो उनकी रानियों के पास गए और यही प्रश्न किया कि आप उनसे प्रेम भी करती हो, भक्ति भी है, श्रद्धा भी है, तो अपने चरणों की धूल दे दीजिए ताकि जो उनकी पीड़ा है वो मिट जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो महापाप होगा, नरक के भागीदार होंगे हम। ईश्वर को अपने पैरों की धूल, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो लौट के गई, रानियों ने तो मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने फिर स्वयं नारद जी से कहा कि आप ही अपने चरणों की धूल दे दीजिए, आप भी तो मुझसे प्रेम करते हो, भक्ति करते हो, श्रद्धा रखते हो। उन्होंने कहा ना 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 ना, ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे नरक का भागीदार मत बनाइए, ये चीज़ें संभव नहीं है। कि फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि भाई वृंदावन जाके देख लो गोपियों के पास, शायद वो दे दें। तो नारद जी सीधे वृंदावन गए और गोपियों के सामने ये समस्या रखी। उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूल दे दी और वो लेके आए और ईश्वर ने अपने सर पे लगाई और वो तुरंत ठीक हो गए। अब ये बात जब रानियों को पता चली तो रानियों ने कहा कि हे नारद, वो इतनी अल्पबुद्धि हैं, इतनी लज्जाहीन हैं कि ईश्वर को अपने चरणों की धूल दे दी, इतना महापाप, वो तो नरक की भागीदारी होंगी, आपने बोला नहीं उनसे। बोले हे देवी, मैंने उनसे यही कहा था कि भाई चरणों की धूल तो आप दे रहे हो लेकिन ईश्वर के माथे तक चलेंगी ये, और आप देख लीजिए इसका अंजाम क्या हो सकता है, आपको नरक भी मिल सकता है इसके, क्योंकि ईश्वर के लिए आपने अपने चरणों की धूल दी है। तब वो कहती हैं कि अपने जिससे हम भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए 100 नरक भी हमें स्वीकार हैं, 100 महापाप भी हमें स्वीकार हैं। तो भगवान कृष्ण से नारद जी कहते हैं जी समझ नहीं आया। बोले देखिए, मैं यही समझाना चाहता था कि आप सबने अपना स्वार्थ देखा, लेकिन गोपियाँ जो मुझसे प्रेम करती हैं, भक्ति करती हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं, और जहाँ ये तीनों चीज़ें होती हैं वहाँ व्यक्ति हारने में अपनी जीत समझता है। उन्होंने साफ कह दिया कि यदि हमारे स्वामी की पीड़ा दूर होती है तो हमें लाखों नरक महापाप स्वीकार हैं। तो देखिए, जिसके भी प्रति आप श्रद्धा रखो, श्रद्धा का भाव रखो, प्रेम रखो, दोस्ती रखो, उसमें आप हारना सीखिए, तब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।